डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 8th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स, इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं कंपैरिजन ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स यानी कि कई रेशनल नंबर्स का यदि हमें एक ग्रुप दिया गया है तो हम कैसे जान पाएंगे उसमें कौन सा रेशनल नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा रेशनल नंबर लार्जेस्ट है। इसी बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। रेशनल नंबर्स आर 3/8, 4/12, -7/16, -2/3। तो जब तक हम ये जान नहीं पाएंगे कौन सा रेशनल नंबर इसमें से स्मॉलेस्ट है तब तक हम असेंडिंग ऑर्डर में रेशनल नंबर्स को नहीं रख सकते। तो इस बात का जानना आवश्यक है इसमें। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, कभी भी कंपैरिजन के लिए पहला हमारा काम होना चाहिए जितने भी रेशनल नंबर्स दिए गए हों उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। और यदि किसी का डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो पहला काम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जितने भी रेशनल नंबर्स दिए गए हैं सब क्या हैं, सब पॉजिटिव है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। इस रेशनल नंबर में भी जो इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इस रेशनल नंबर में भी जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 16 है जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि निगेटिव दिया नहीं गया है डिनोमिनेटर में इसलिए पॉजिटिव ही हुआ। यहाँ पर भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, 3 है जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पर एक भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जो कि पॉजिटिव ना हो, यानी कि सब के सब डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। आइए, यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा डिनोमिनेटर होता जो निगेटिव होता, मान लीजिए यहाँ पर अगर -7/-16 रहा होता तो आप क्या करते, पहला काम ये करते कि इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव बनाते। और हमने पिछली वीडियो में ही बताया था कि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कैसे पॉजिटिव बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लाई यदि कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है। तो हमारा आएगा क्या, 16 1 जा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -7 इंटू -1 क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा +7। कुल मिलाकर 7/16 आ जाता। तो यहाँ पर यदि माइनस होता तो हम इसको क्या लिख लेते, 7/16 लिख लेते हम यहाँ पर। फिलहाल क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था तो वैसे ही रहेगा, यानी कि पहले स्टेप से बच गए। क्यों पहले स्टेप से बच गए, क्योंकि ऐसा कोई भी डिनोमिनेटर नहीं था जो कि निगेटिव रहा हो। तो यदि निगेटिव रहता तो हम उसको पॉजिटिव बनाते। फिलहाल यहाँ कोई सा भी डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं था इसलिए हमने पॉजिटिव बनाने की जहमत नहीं उठाई। आइए देखते हैं, पहला स्टेप क्या है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना, हर एक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना। एक काम हो गया अपना। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है, जितने भी रेशनल नंबर्स दिए गए हों सब रेशनल नंबर के, हर एक रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं, हर एक रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं उसका हम एलसीएम निकालते हैं। आइए निकालते हैं। इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 8 है, इसका 12 है, इसका 16 है, अगले का 3 है। हम सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम। आइए, जो हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन है, 2। पहले चेक करेंगे क्या 2 से कोई डिविजिबल है, तो यहाँ देख रहे हैं 8 ही 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे जो जो डिविजिबल है सबको, और जो डिविजिबल नहीं है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 3 ऐसे ही रहेगा। आइए देखते हैं, अब क्या कोई फिर से 2 से डिविजिबल है, तो हमें पता है 4 फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 4 जा 8 और 3 तो डिविजिबल है नहीं तो 3 को वैसे ही लिखेंगे। अभी फिर 2 से डिविजिबल है 2, 2 से 2 डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 3 डिविजिबल नहीं है, 4 डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 3। अब भी यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 है, और ये तो डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर 2 है, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 3 हुआ। अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो, तो हम जो स्मॉलेस्ट प्राइम था उसके जस्ट बाद वाला प्राइम उठाते हैं। कौन है वो, 3 है। तो 3 से आइए देखते हैं डिविजिबल है क्या कोई, हाँ बिल्कुल 3 डिविजिबल है। तो 1 3 1 जा 3, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 1 जा 3 हो गया। तो हमारा क्या आया,
ये एलसीएम जो हमारा होगा तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स 8, 12, 16 एंड 3 इक्वल टू क्या आएगा, इनके जो एलसीएम होंगे वो क्या होंगे, इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या आया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आया, इनके डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 48। अब हम क्या करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें, इसको इरेज कर देते हैं। हमारा एलसीएम आ चुका है। अब क्या करना है, अब हम जितने भी रेशनल नंबर्स हैं इसमें दिए गए, हर एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 48 बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर अब इस 3/8 को क्या लिखेंगे, 3/8 है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 48 बनाना है। 4/12 इसका भी डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 48। -7/16 इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 48। -2/3 इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 48। तो क्या करेंगे, 8 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए। हमें पता है 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है, यानी कि यदि 8 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पर इसका न्यूमरेटर क्या होगा, यदि हमने डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई करने से 48 मिला है हमें, तो यानी कि न्यूमरेटर में भी 6 का ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है। नेक्स्ट 12 में किसका मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो 4 का मल्टीप्लाई करने से 12 में 48 आता है। 4 का मल्टीप्लाई जिस नंबर से 12 में मल्टीप्लाई करने से 48 आया है, उसी नंबर से 4 में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस जो ये आपका रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करने से 48 आया है, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जाएगा 16, तो इसका न्यूमरेटर आ गया। अब नेक्स्ट रेशनल नंबर का हमें न्यूमरेटर पाना है, तो 16 का मल्टीप्लाई किस नंबर में करने से 48 आता है, 3 में। तो यानी कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें करने से 48 आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना होगा। 3 7 जा होता है 21, तो माइनस था, माइनस ऑफ 21 हो गया। अब नेक्स्ट किस नंबर का मल्टीप्लाई करने से 48 आता है, 16 का। 16 3 जा 48 होता है, यहाँ पर भी 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा आएगा 32, लेकिन साइन था माइनस तो माइनस आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो रेशनल नंबर आया, थोड़ा इसको क्रम में लिख देते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या हुए, आइए देखते हैं। जो हमारे रेशनल नंबर्स हुए, अब क्या करना है, सबके हर एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जरा देखिए, सब क्या आ गया, 48 48 सबका हो गया। आप एक बात जान लीजिए, पहला काम हमारा क्या होता है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव मैंने बना दिया, हालांकि पहले से था। दूसरा काम क्या होना चाहिए, उन पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आता है वही डिनोमिनेटर हर एक रेशनल नंबर का बनाते हैं, जो कि बना दिया। अब हमें पता है कि यदि कभी भी कई रेशनल नंबर्स एक ग्रुप में दिए गए हों जिनके डिनोमिनेटर सेम हो और पॉजिटिव हो, तो उनके कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, उनके न्यूमरेटर का केवल हम कंपैरिजन करते हैं, डिनोमिनेटर को हम इग्नोर करते हैं। यदि जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर लार्जेस्ट होगा वो रेशनल नंबर लार्जेस्ट होगा, और जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा वो रेशनल नंबर स्मॉलेस्ट होगा। तो आइए देखते हैं इसमें से किस रेशनल नंबर का, तो हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रेशनल नंबर्स, असेंडिंग ascending order of the rational numbers are, आइए देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हमें लिखना है,
तो हमने पहले ही बताया कि कभी भी असेंडिंग आर्डर लिखते समय, कभी भी रेशनल नंबर, कोई भी नंबर का असेंडिंग आर्डर, ढेर सारे नंबर का हमें उसको अरेंज करना हो असेंडिंग आर्डर में, तो कैसे अरेंज करते हैं हमने पहले ही बताया कि स्मॉलेस्ट को पहले लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं, हमने पहले ही इसमें भी बताया कि जो हमारा न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा वही रेशनल नंबर, जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा वही रेशनल नंबर स्मॉलेस्ट होगा। तो आइए देखते हैं किसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है। तो हमें पता है निगेटिव, पहले तो छोटे में, पॉजिटिव तो कभी स्मॉलेस्ट हो नहीं सकता, निगेटिव हो सकता है। तो आइए देखते हैं -32 -21, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, -32, यानी कि ये हमारा स्मॉलेस्ट है। और ये कौन सा रेशनल नंबर है, -2/3 वाला, तो -2/3 हो गया। नेक्स्ट कामा लगाएंगे, अब नेक्स्ट रेशनल नंबर लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है, इसके बाद ये रेशनल नंबर आपका आता है -21। तो हमें पता है कि -32 नंबर लाइन पर -21 के लेफ्ट में आएगा, और जो रेशनल नंबर लाइन पर जितने ही लेफ्ट में रहता है, आपको पता है चाहे जो इंटीजर हो, जो इंटीजर नंबर लाइन पर जितने ही लेफ्ट में रहता है वह उतना ही छोटा होता है। हमें पता है, आप देख सकते हैं नंबर लाइन पर यदि यहाँ 0 है, यहाँ कहीं 1 2 3 इस तरह से मान लीजिए, यहाँ कहीं -21 है, तो -1 यहाँ पर है, -2 है, इस तरह से -21 आएगा, उसके बाद -32 आएगा। यानी कि पहले -1 आता है, तब -2 आएगा, तब -21 आएगा, -3 -4 इस तरह से -21 एंड सो ऑन, -32 और लेफ्ट में होगा। तो जो रेशनल नंबर जितने ही लेफ्ट में होता है, चाहे जो इंटीजर जितने ही लेफ्ट में होता है नंबर लाइन पर, वो उतना ही छोटा होता है। तो हमें पता है -32 यहाँ पर सबसे छोटा इंटीजर था, न्यूमरेटर, सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा था, -32। तो मैंने लिख दिया -32/48 वाला रेशनल नंबर कौन सा है, -2/3, मैंने -2/3 लिखा। उसके बाद सबसे छोटा रेशनल नंबर इनमें से कौन है, -21/48। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर इसके बाद छोटे में सबसे पहला नंबर किसका लगेगा, -21 का। तो -21/48 यानी कि क्या, -7/16, -7 क्या हुआ, 16। अब अगला रेशनल नंबर लिखेंगे, कौन सा होगा, हमें पता है कि स्मॉल वाला लिखना है। अब देखिए, इसको इन दोनों को छोड़ते हैं, अब बाकी इसके बाद इन दोनों में कौन स्मॉल है, 16 स्मॉल है कि 18, हमें पता है 16 स्मॉल है। तो 16/48 वाला रेशनल नंबर कौन सा है, 4/12, 4/12 हो गया। और लास्ट क्या बच रहा है, 3/8। यही आपका दिए गए रेशनल नंबर्स का जो है असेंडिंग आर्डर हो गया। तो इस तरह से आप कभी भी किन्हीं दिए हुए रेशनल नंबर्स को आप, यानी कि यदि एक ग्रुप दिया गया हो रेशनल नंबर्स का, 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर्स का यदि ग्रुप दिया गया हो, तो आप इस तरह से रेशनल नंबर का कंपैरिजन कर सकते हैं। असेंडिंग आर्डर लिखना था, इसलिए स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर को पहले लिखा और जो लार्जेस्ट था उसको सबसे बाद में लिखा। लेकिन यही यदि डिसेंडिंग आर्डर होता तो पहले लार्जेस्ट रेशनल नंबर को लिखा जाता, फिर स्मॉलेस्ट को लास्ट में लिखते। तो इस प्रकार से आप दिए गए रेशनल नंबर्स को असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग आर्डर में लिख सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, आपको उसे सॉल्व करना है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। कई क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग आर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग आर्डर। ये रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इन्हीं को आपको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग आर्डर, इन रेशनल नंबर्स को आपको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। अब यहाँ पर फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग सिंबल्स लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। यहाँ पर आपको मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर लार्ज है, तो यदि ये लार्ज है इससे, तो लार्ज की तरफ ये मुंह खुला होना चाहिए। ये जो है -7/12 इज ग्रेटर दैन -5/-8, ऐसा होगा। फिलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपका जो भी हो, आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर तो 2 रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन है। मैंने आपको कई रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन बताया, लेकिन 2 रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन नहीं बताया। तो ये बहुत ही ईजी है। पहला काम जो मैंने बताया था इसमें भी वही करेंगे। डिनोमिनेटर को पहला काम पॉजिटिव बनाएंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसमें भी। मान लीजिए हमारा एग्जांपल, मैं इसमें कौन सा एग्जांपल लूँ, आइए मैं डी वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे।
ये जो डी वाला एग्जाम्पल है क्या है, -2/9 और 8/-36 है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका डिनोमिनेटर बनाना है। इसके लिए हमें इसमें क्या करना होगा, -1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा -8/36 हो जाएगा। यहाँ पर इम्प्लाई दैट लगा देते हैं। और ये -2/9 पहले से था और ये हमारा -8 हो गया /36। अब यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो आइए देखिए, तो 9 है, यहाँ पर 36 है। कैसे हम जान पाएंगे कौन सा रेशनल नंबर लार्ज है कौन सा स्मॉल है। हम क्या करते हैं, 9 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, या हमारे पास दो तरीके यहाँ पर आ जाते हैं। या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 36 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें और 9 का मल्टीप्लाई 8 में कर दें। यदि 36 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा कितना, -72। ये हुआ। 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, -72। आप क्या देख रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। दोनों के दोनों रेशनल नंबर क्या हुए, इसका मतलब इक्वल। यहाँ पर भी -72, यहाँ पर भी -72, यानी कि -2/9 की वैल्यू -8/36 की वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, इक्वल। क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल मिल गया हमें, इसलिए ये भी क्या होंगे, इक्वल। अच्छा, जो मैंने बताया था दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये था 9 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाए। तो हमें पता है 4 का मल्टीप्लाई कर ले, यदि 4 का मल्टीप्लाई करते तब भी 36 आता। तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि इस रेशनल नंबर में कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि न्यूमरेटर में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में भी करना होगा। यदि डिनोमिनेटर में कर रहे हैं 4 का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी करना होगा, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप टू रेशनल नंबर्स को कंपेरिजन कर सकते हैं। पहला काम, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाते ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यदि मान लीजिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यदि किसी तरह से यदि यहाँ 73 आ जाता तो हम क्या कहते, तब हम कहते हैं कि ये -73 है, -72 है। हमें पता है -73 नंबर लाइन पर -72 से और लेफ्ट में होगा, यानी कि ये स्मॉल होगा -72 से। यानी कि हमारा साइन तब क्या लगता है, ये लगता। फिलहाल यहाँ पर ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या आई थी, 72 आई थी, जो कि इस -72 के इक्वल है। -72 इक्वल टू -72। इस तरह से हमारे ये दोनों रेशनल नंबर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इक्वल का साइन लगेगा। तो इस तरह से आप दिए गए सारे रेशनल नंबर्स को आप यहाँ पर इस सिंबल के द्वारा जो है आप बताएंगे, कंपेयर करके बताएंगे कौन सा लार्ज है, कौन सा रेशनल नंबर स्मॉल है, क्या कौन से आपस में इक्वल हैं, इन सब क्वेश्चंस को। आइए नेक्स्ट आपका बताते हैं हम आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। किसी रेशनल नंबर की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, आइए देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। इसमें आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर क्या होता है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज द क्वांटिटेटिव वैल्यू। क्या होता है, क्वांटिटेटिव वैल्यू। यानी कि मान लीजिए कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ द नंबर, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर यदि दिया गया है, कोई भी रेशनल नंबर दिया गया हो, चाहे वह नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर दिया गया हो। जैसे मान लीजिए -4 एक नंबर है, इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या है, इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू कौन सी है, 4। विदाउट साइन उस नंबर को बोलना है, विदाउट साइन, तो क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव वैल्यू जो -4 की है वो क्या है, 4। तो इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज इक्वल टू 4। इस तरह से किसी भी नंबर की जो क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, उसका जो है पॉजिटिव साइन के साथ वही नंबर होता है। इसके बाद आपका आता है, मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं -3/5। अगर कोई पूछता है इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो हम बताएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/5 इक्वल टू, लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/5 इज इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ -3/5, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी, एब्सोल्यूट वैल्यू की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है मॉडुलस। मॉडुलस आप क्या कहेंगे -3/5, और -3/5 का मॉडुलस क्या होगा, हमने बताया था क्वांटिटेटिव वैल्यू, यानी कि साइन का ध्यान नहीं रखेंगे, केवल क्या लिखेंगे 3/5, कोई सा भी साइन नहीं लगाएंगे। हमेशा कोई भी किसी भी नंबर की जो क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव नहीं होती है। इस तरह से कोई भी अगर हमें रेशनल नंबर दिया गया है तो हम उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू लिखेंगे। यदि हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जा रहा है उसका, किसी भी नंबर की यदि एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जा रही है तो है हम क्या करेंगे, उस रेशनल नंबर की क्वांटिटेटिव वैल्यू लिखेंगे। जैसे मान लीजिए -7/-8 दिया गया है, इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू पूछा जाएगा तब भी इसका मॉडुलस लेंगे तब भी 7/8 ही आएगा, और मॉडुलस नहीं भी लेते तब भी आएगा फिलहाल, लेकिन 7/8 ही हम लिखेंगे, जो कि केवल क्वांटिटेटिव वैल्यू लिखेंगे, यानी कि केवल पॉजिटिव रहेगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस तरह से कोई भी रेशनल नंबर आपका दिया रहेगा तो आप उसको जो है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। तब तक ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप किसी भी नेगेटिव नंबर का निकालना हो तो हमेशा क्या होगा, वही नंबर होगा, केवल पॉजिटिव होगा बस। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, व्हाट इज दिस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7/-8 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -7/-8 इक्वल टू 7/8। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, यदि हमसे पूछा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 तो हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ -3 इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो कभी भी पॉजिटिव आएगा, निगेटिव हो तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव। यानी कि अगर हम इससे पूछा जाता कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 कितना होगा, +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो हम बताते 4 होगा। यानी कि साइन का ध्यान नहीं रखा जाता उसमें, केवल हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, या तो कहते हैं हम क्वांटिटेटिव वैल्यू या तो लिखेंगे या तो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी कहें आप, कुल मिलाकर वो पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो शायद आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, जितने भी मैंने बताए, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। तो आप इस तरह से जो भी होमवर्क आपको दिया गया है आप उसको सॉल्व करिए। थैंक यू।